हम सब ना थोड़े से ऑफ सेंटर पैदा होते हैं। जो भी बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा सा अपने सेंटर से खिसका हुआ होता है। वो थोड़ी सी बेचैनी के साथ पैदा होता है। उसको दो चीज़ें मिली होती हैं, एक बेचैनी और दूसरा उस बेचैनी को हटाने का तरीका। वो जो तरीका है वो कई बार कोई काम होता है, जैसे कि कोई बांसुरी बजाए और बिल्कुल शांत हो जाता हो। तो दो बातें समझ में आती हैं। पहला कि ये बांसुरी के बिना अशांत रहता है, बेचैनी मिली हुई है इसको। दूसरा, बांसुरी बजाते ही ये शांत हो जाता है। जो भी कुछ तुम्हें शांत कर देता हो वही तुम्हारी प्रतिभा है, वही टैलेंट है तुम्हारा। टैलेंट का अर्थ ये नहीं कि कोई खास काम, टैलेंट का अर्थ है जो भी करते हुए तुम्हें शांति का अनुभव होता हो, जो भी करते हुए तुम्हें समय का ख्याल ही ना रहता हो, जो भी करते हुए तुम्हें ये ख्याल ही ना रहता हो कि मुझे इसके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो भी तुम बिल्कुल मस्त होकर के कर सकते हो बिना ये सोचे कि इससे कोई लाभ हानि है कि नहीं है, वही तुम्हारा टैलेंट है। आ रही बात समझ में? सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ था, उसके सर में चोट लगी हुई थी। कोई दुर्घटना हुई होगी। सड़क किनारे एक आदमी पड़ा हुआ था, उसके सर में चोट लगी हुई थी, कोई दुर्घटना हुई होगी। एक शराबी निकला वहाँ से। उस शराबी की भावना बहुत अच्छी थी, नीयत बड़ी अच्छी थी। उसने कहा कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और उसने मदद कैसे करी शराबी ने कि उस आदमी की वहीं पे ब्रेन सर्जरी कर डाली। उसने कहा, अरे इसके सर में चोट लगी हुई है, इसे ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत है, लाओ मैं ब्रेन सर्जरी कर देता हूँ। बेटा, भावना और नीयत से क्या होता है? होश भी तो होना चाहिए। भावना और नीयत तो बहाने हैं। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में बच्चे के लिए भला क्या है, तो तुम्हारी नीयत से क्या होगा? नीयत का कोई अर्थ नहीं होता, होश का अर्थ होता है। तुम समझते ही नहीं हो। जब तुम कहते हो कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, तो मदद के नाम पे तुम कितना अन्याय कर देते हो ये पता है तुमको? हर कोई मदद ही करना चाहता है। देखो मदद कर करके दुनिया कैसी बन गई है। फिर जब होश नहीं है तो तुम मदद करोगे कैसे? ईमानदारी की पहली बात होती है कि बच्चे को छोड़ो, अपना होश देखो, खुद जगो, तभी तो बच्चे को जगाओगे। खुद तो तुम सोए पड़े हो और बच्चे की मदद करना चाहते हो, ये कैसे हो पाएगा? ये संभव नहीं है। खुद जो सोया पड़ा हो वो बच्चे की मदद करना चाहे, ये संभव नहीं है। और दुनिया भर के माँ बाप यही चाह रहे हैं कि हमारे घर में तो अंधेरा है पर बच्चा रोशन रहे। ये कैसे हो पाएगा? जब तुम्हारे पास अंधेरा है तो तुम बच्चे को भी अंधेरे से ही भर देते हो। पहले खुद तो जगना पड़ेगा ना। देखो, शुरुआत से ही मामला गड़बड़ है। क्योंकि देखो क्या होता है, 25 साल 30 साल की उम्र में लोग माँ बाप बनना शुरू हो जाते हैं, उससे भी कम उम्र में। अब तुम क्या हो? अभी तुम 25 साल 30 साल के हो, तुमने कभी स्वयं के जीवन पे ध्यान दिया नहीं, आत्मज्ञान जैसा तुम्हें कुछ है नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अब तुम तैयार हो बच्चा पैदा करने को। जानवर भी तो बच्चा पैदा कर ही देते हैं, वैसे ही इंसान भी एक उम्र में आके बच्चा पैदा कर देता है। तो उससे उसमें ये पात्रता थोड़ी आ जाती है कि ये बच्चा पाल भी सके। बच्चे को पैदा करना एक बात है और बच्चे को वास्तव में जन्म दे पाना दूसरी बात है। उसके लिए गुरु चाहिए। माँ बाप गुरु नहीं हो पाते क्योंकि गुरु होने के लिए खुद जगा हुआ होना ज़रूरी है। खुद सोए पड़े हैं तो बच्चा भी फिर
क्या होगा? देखो बेटा, समाज जितना ज़्यादा लालची होगा ना, बूढ़ों को, वृद्धों को बच्चे उतना छोड़ छोड़ के भागेंगे। भारत में तो ये कम होता है कि बच्चे छोड़ के भाग गए। अमेरिका में तो 50 की उम्र से लोग अपना ओल्ड एज होम में रिजर्वेशन करा लेते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि ये लड़का हमें कभी कोई मदद सहारा देगा नहीं। इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने उसे कभी प्रेम दिया नहीं। जब तुमने अपने बच्चे को प्रेम दिया नहीं तो उससे तुम्हें मिलेगा कैसे? इससे बस इतना ही पता चलता है कि तुम एक लालची समाज के लालची हिस्से हो। जितना लालची, जितना कैपिटलिस्ट समाज होगा, वहाँ तुम ये हरकत उतनी ज़्यादा पाओगे। गांव गंवई में कम होता है, वहाँ भी अब खूब होने लगा है। जानते हो क्या होता है? कुंभ वगैरह के मेले लगते हैं तो लोग अपने माँ बाप को लाते हैं, वहाँ छोड़ के चले जाते हैं कि यहीं पड़े रहो, गंगा किनारे मर जाना, मोक्ष मिल जाएगा। खूब होता है। जब कुंभ का मेला छटता है तो पाया जाता है कि बड़े सारे बुढ़े बुढ़िया वहीं पड़े हुए हैं, इनको कोई ले जाने वाला नहीं। लोग लेके आए थे दूर दराज के गाँव से, यहीं छोड़ के चले गए। फिर मर के तो गंगा किनारे ही आना है, जलोगे तो यहीं, अभी जल जाओ। इससे इतना ही पता चलता है कि मन लालची है। और याद रखना, कोई बच्चा लालची मन के साथ पैदा नहीं होता है। जो बच्चा माँ बाप को वहाँ छोड़ के गया, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, बढ़िया, आनंदपूर्ण पैदा हुआ था। सवाल ये है, उसे लालची बनाया किसने? बच्चा जीवन भर किसके साथ रहा? तो उसे लालची बनाया किसने? अब जिन्होंने उसे लालची बनाया उन्हें सज़ा मिल रही है। सर एक चीज़ और, जैसे अगर उसने ऐसा किया तो सर आगे चल के ऐसे हम सुनते कि जैसे कभी वैसे। ओ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर बिल्कुल बिल्कुल बात का डर नहीं सताता उस समय कि आगे चल नहीं दिखाई पड़ता बेटा। जिस समय लालच तुम्हारे सर चढ़ के बोल रहा होता है ना, उस समय तुम्हें आगा पीछा कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझता। हमारी पूरी व्यवस्था ही तो लालच पे आधारित है यार, कि नहीं है? माँ बाप ने ही तो बच्चे को बोला होमवर्क पूरा कर ले तब शाम को मूवी दिखाने ले चलेंगे। बोला कि नहीं बोला? शाम तक होमवर्क पूरा कर लेना तभी 7 बजे के शो में ले चलेंगे। बोला कि नहीं बोला? अब उन माँ बाप को इसकी सज़ा मिलेगी। और यही सज़ा है कि अब ये बच्चा तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा आगे, क्योंकि तुम ही ने इसके मन में लालच बैठाया। बच्चे के मन में लालच कौन बैठा रहा है? तो बस उन्हीं को सज़ा मिल रही है। फिर वो बाद में भले रोएं कि अरे हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, देखो हमारा बच्चा छोड़ के चला गया। पर उनसे पूछा जाना चाहिए कि बच्चे को ऐसा बनाया किसने? जो तुम करना चाहते हो उसमें और किस में बैलेंस? कौन सी 2 चीज़ जो करना पड़ता है ज़बरदस्ती, उसमें बैलेंस क्या बनाना है? ज़बरदस्ती जो भी करना पड़ रहा है उसे ज़बरदस्ती मत करो। या तो ये समझ जाओ कि इसे नहीं ही करना है तो छोड़ दो, या अगर कर ही रहे हो तो ये समझ के करो कि इसे तो मन से ही करना चाहिए। बैलेंस का क्या मन? ऐसा क्या है जो एग्जिस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती करना है? जैसे कि बोलो ना। बेटा तुम्हें अपने भरण पोषण के लिए कितना पैसा चाहिए? अभी महीने कितना खर्च है? 2000, 5000, 7000, यही है, इसी रेंज में होगा। इतने के लिए कौन से तुम्हें ऐसे ज़बरदस्त काम करने पड़ेंगे? ज़बरदस्ती। दिक्कत तब होती है, ज़बरदस्ती काम तब करने पड़ते हैं जब तुम्हें 50,000 और 5 लाख कमाने हो। अगर तुम्हें अपने सिर्फ खर्चे चलाने हैं तो तुम बड़े मज़े से मन मुताबिक काम कर सकते हो। तो ये ना कहो कि ज़बरदस्ती करना पड़ता है क्योंकि उनके बिना जी नहीं सकते। जीने के लिए तो बहुत थोड़ा सा चाहिए, उतना मिल जाएगा। तुम्हें लालचवश बहुत ज़्यादा चाहिए, तब
गुलामी के और मजबूरी के काम करने पड़ते हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए। लालच मत करो, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ये जितने गुलाम घूमते देखते हो ना, ये सिर्फ लालच के कारण गुलाम बने हैं। लेकिन लालच को मैं भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राइट ही सब हमारा प्लेसमेंट होना ही है, तो सर सभी को चाहिए प्लेसमेंट, ऐसा कोई नहीं है भले में ये वाले की बात करूँ या सी एस करो तो सी एस की बात करूँ, भले मेरी चांस ज़्यादा है प्लेसमेंट की, बट प्लेसमेंट तो उसे भी चाहिए, उसमें भी पैसा लग रहा है कॉलेज में, तो सर लालच। बेटा कॉलेज में पैसा प्लेसमेंट के लिए लगाया या पढ़ने के लिए लगाया, ईमानदारी से? अगर प्लेसमेंट के लिए लगाया तो फालतू लगाया। कॉलेज तुम आते हो इसलिए ताकि इंजीनियरिंग की मज़ेदार पढ़ाई पढ़ सको, इसलिए नहीं आते हो कि यहाँ प्लेसमेंट ऑफिसर नौकरी लग जाएगी। सर मैं लालच की बात करूँ, जैसे लालच एक होता है, मैंने कहा होता नहीं है, नकली है, डाला गया है, गलत है, तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। लेकिन फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं 14 साल मान लीजिए मैं लालच को निकाल दे, छूट आएगी अगर मान सकते हो, तो इसका मतलब हम फिर किसी प्लेसमेंट उसमें सैलरी बैठेगी, क्या बुराई हो गई? जानते हो जिन लोगों ने प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करा है उन्होंने कैसे कैसे काम कर डाले हैं? कितने ही इंस्टीट्यूशंस हैं जहां प्लेसमेंट में बैठना बड़ी तौहीन समझी जाती है कि इस आदमी के पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है करने को, देखो प्लेसमेंट में बैठ रहा है। कितनी जगह हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं उनको दिमाग इतना क्लियर होता है, वो जानते हैं कि अब किस दिशा जाना है, वो प्लेसमेंट में इसमें कौन बैठता है? प्लेसमेंट में बैठना तो बड़ी तौहीन की बात है। आपके ओपिनियन में भी प्लेसमेंट बैठना तो नहीं है? मेरे ओपिनियन से क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, जीवन तुम्हारा है ना। ओपिनियंस की तो वैसे ही कोई कदर नहीं है। अगर हम इस बात को मान के चलते हैं कि नहीं बैठे प्लेसमेंट में, ये भी क्यों मान के चलते हो? सर एक कंडीशन लेके क्यों लेके चलते हो? तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम सेकेंड ईयर में हो ना, तुम पढ़ो। कुछ चौथे साल में क्या होगा कुछ मानने की ज़रूरत क्या है? आज से 2 साल पहले जब 11वीं में थे तो आज क्या होगा ये निर्धारित कर सकते थे? तो अभी जब सेकेंड ईयर तुम्हारा शुरू हुआ है तो 4th ईयर के बाद क्या होगा निर्धारित कर सकते हो? तो क्यों चिंता कर रहे हो फालतू? पढ़ रहे हो ना, पढ़ो, पढ़ने में मन लगाओ, मज़ेदार पढ़ाई है। Sir, how come this idea of your mind of solving those problems with the people and asking question and starting this program, and also the job you are doing is not a very usual job for people who are able to get training for that. Because if someone wants to be an engineer, they can go into engineering college and become there is a system, and likewise for doctors and lawyers. But this kind of thing is not engineer for. So how do you learn this? अपने आप होते होते हो जाता है। कोई प्लानिंग नहीं थी, अपने आप धीरे धीरे। बेटा ज़्यादातर लोग जो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो इन शब्दों का अर्थ नहीं समझते। ब्रेथ पे कंट्रोल, मेडिटेशन, ये सब कितनी देर करोगे? दिन में कितनी देर तक प्राणायाम करोगे? दिन में कितनी देर तक आसन में बैठोगे? कितनी देर तक? 1 घंटा भी कर लोगे? मान लो 1 घंटा भी कर लिया, दिन में 24 घंटे कितने हैं? दिन में घंटे कितने हैं? फिर ये जिमिंग थोड़ी ही है कि 1 घंटा जिमिंग कर ली तो अब पूरे दिन के लिए फिट हो गए। ये तो मन है जो प्रतिक्षण फिसल सकता है। शरीर के लिए ठीक है कि 1 घंटा जिमिंग कर ली तो शरीर तगड़ा रहेगा, पर मन को तो सतत जागरूकता चाहिए, सतत, लगातार, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस।
तो देखिए हम जैसे एक गहरे समुद्र की गहराई में भी तभी जा पाते हैं जब हम उसकी सतह से गोता लगाना शुरू करते हैं। तो अगर इसी तरीके से हम मेडिटेशन के स्टार्टअप लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके एक स्टेज पे 1 साल बाद 2 साल बाद महीने में यहाँ स्टेज है ही नहीं, यहाँ पे यात्रा है ही नहीं कि यह पहले से आगे तक गहराई में जाना है। यहाँ तो इमीडिएट है, अटेंशन है या नहीं है, बाइनरी। अभी तुम जो कर रहे हो ना, यही मेडिटेटिवनेस है। अभी ध्यान से सुन रहे हो ना, इसी का नाम है ध्यानस्थ होना, मेडिटेटिवनेस यही है। और जिस व्यक्ति का तुमने नाम लिया, मेरी सलाह है तुमको कि बचो। तुम्हें सुनना ही है तो तुम शास्त्रों को पढ़ो, जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनो, ओशो को सुनो। तुम ऐसों को सुन रहे हो जिन्हें खुद कुछ नहीं पता और छिछोरी बातें करते हैं। उनकी दुकान चल रही है क्विक इंजेक्शन देने की, और लोगों को उसी की तलाश रहती है कि जल्दी से आकर के कोई मोटिवेशन की गोली चटा दे। और उस गोली का क्या रखा है, वो सिर्फ धोखा देने के लिए है। बच्चों, इस उम्र में तुम्हारे पास समय बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं है। तुम अगर वीडियोस देखते ही हो तो तुम वीडियोस देखना जे कृष्णमूर्ति के, जे कृष्णमूर्ति के और ओशो के। ये किसके चक्कर में फंस गए तुम? ठीक है।